ये मेरा 9वां लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने 8वां लेक्चर में अबाउट बोरॉन बताया था, बोरॉन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस। आज मैं बताने जा रहा हूँ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका H3BO3, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं BOH का होल 3। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में देखेंगे हम लोग सबसे पहला फ्रॉम बोरेक्स। बोरेक्स से हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं बोरिक एसिड। लिखेंगे कि ए हॉट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ borax is treated with calculated amount of H2SO4 on cooling। जब सॉल्यूशन को हम लोग कूल करेंगे, ऑन कूलिंग क्रिस्टल of borax is formed। रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ले लेते हैं हम लोग बोरेक्स Na2B4O7 प्लस सॉल्यूशन वाटर प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बोरिक एसिड H3BO3। बैलेंस करते हैं। बोरॉन यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 2 है और 12 है करना है तो इसको 5 लेंगे, 5 दूना 10 और 2 12 हाइड्रोजन और हम लोग को मिल गया बोरिक एसिड। नंबर सेकेंड फ्रॉम कोलिमेनाइट। कोलिमेनाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C826O11.5H2। हम लोग एनहाइड्रस कोलिमेनाइट लेंगे। लिखेंगे कि मिनरल कोलिमेनाइट इज फर्स्ट mineral colemanite is first powdered and mixed with boiling H2O। SO2 is circulated through SO2 is circulated through suspension, then boric acid is obtained। क्या किया हम लोग कि सबसे पहले मिनरल कोलिमेनाइट को पाउडर कर दिए हम लोग, उसके बाद उसको मिक्स कर दिए H2O के साथ, हॉट H2O के साथ, और उसके बाद SO2 को सर्कुलेट किए, फैला दिए, प्रवाह कर दिया, फ्लो किए थ्रू द सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट पूरी तरीका से नहीं डिजॉल्व करता है, अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं करता है पूरा सॉल्यूट, ठीक। और उसमें उसके बाद हम लोग जब कूल करेंगे सॉल्यूशन को तो हम लोग को बोरिक एसिड प्राप्त होगा। रिएक्शन देखिए आप कि CA2B6O11 प्लस H2O प्लस SO2 गैस को सर्कुलेट किए तो हम लोग को मिल गया CaHSO3 का होल 2, नाम है इसका कैल्शियम बाइसल्फाइड, प्लस और क्या चाहिए आप लोग को, बोरिक एसिड H3BO3, नाम है इसका बोरिक एसिड। बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम 2 है तो यहाँ भी 2 ले लेते हैं, बोरॉन 6 है तो यहाँ भी 6 ले लेते हैं हम लोग। देख रहे हैं सल्फर 2 दूना 4 तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, और हाइड्रोजन हो गया 6 × 18 और 2 दूना 4 22,
यहाँ 2 है तो यहाँ 11 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को बोरिक एसिड प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। सबसे पहला, फर्स्ट, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। दूसरा, स्पैरिंगली soluble in cold water, but sparingly soluble in cold water, but completely soluble in hot water। तीसरा, एक्शन ऑफ हीट, कि जब इसको हीट करें तो क्या होगा। सबसे पहले जब बोरिक एसिड को हीट करेंगे H3BO3 को 110 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये सबसे पहले बनाएगा मेटाबोरेट HbO2 प्लस H2। फिर से जब HbO2 को हीट करेंगे 140 डिग्री सेल्सियस पे, तब ये बनाएगा H2B4O7 प्लस H2O, जिसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। बैलेंस करते हैं, बोरॉन 4 है तो यहाँ 4, हाइड्रोजन 4 तो 2 2 4, ऑक्सीजन 8 तो 7 और 1 8। अब जब हम लोग क्या करें, HbO2 को हीट कर दें, सॉरी H2B4O7 को हीट करें टेट्राबोरिक एसिड को, तब फाइनली ये बनाएगा B2O3 प्लस H2O। बोरॉन 4 है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। नाम इसका तो आप लोग जानते हैं, बोरिक अनहाइड्राइड। अब हम लोग हीट किए इसको कितने पे, तो इसको रेड हीट किए, मीन्स बहुत ज़्यादा हीट किए, स्ट्रांगली हीट, तो हम लोग को जाके फाइनली मिल गया बोरिक अनहाइड्राइड। नंबर 3 था। 4, रिएक्शन विथ देखें हम लोग NaOH। बोरिक एसिड एक वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, पार्शियली न्यूट्रलाइज करेगा। रिएक्शन देखिए क्या होगा कि H3BO3 प्लस NaOH। अब बता रहे हैं आपको कि ये वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा Na2B4O7 प्लस H2O, इसका नाम है बोरेक्स। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे बोरॉन 4, यहाँ पे 2, अब हाइड्रोजन देखे 4 12 और 2 14, तो यहाँ पे ले लेंगे 7, बोरेक्स मिल गया। नंबर 5, रिएक्शन विथ Na2CO3। रिएक्शन देखिए कि H3BO3 प्लस ले लेते हैं हम लोग Na2CO3। ये क्या करेगा, यहाँ पर भी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा और ये बनाएगा सॉल्ट Na2B4O7 प्लस CO2 प्लस H2O, इसका भी नाम है बोरेक्स। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे सोडियम 2, बोरॉन 4 है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, हाइड्रोजन हो गया 4 12 तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, और ऑक्सीजन हो गया 4 12 3 15, तो 7 और 2 9 और 6 15, तो ये बैलेंस है। ये था इसका प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज बचा हुआ है, लेकिन इसको साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 7, एसिडिक नेचर। बोलते हैं कि H3BO3 is considered as a weak monobasic acid because क्योंकि it is unable to release H+ ion from its own।
अपने से ये H+ आयन देने में सक्षम नहीं है। और आयनिस थ्योरी के अनुसार जानते हैं कि जो H+ दे देता है डिजॉल्व करने के बाद वाटर में, उसको हम लोग कहते हैं एसिड। लेकिन ये यहाँ पे अपने से नहीं देता है। क्या लिखे हम लोग? H3BO3 एक मोनोबेसिक एसिड है, बिकॉज इट इज अनेबल टू रिलीज H+ आयन फ्रॉम इट्स ऑन, it receives an electron pair, from कहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल, then it releases H+ आयन। सबसे पहले क्या करता है ये? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इट रिसीव्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड देन रिलीज H+ आयन। क्या बोले हम लोग कि H3BO3 जो है एक वीक मोनोबेसिक एसिड के जैसा काम करता है, क्योंकि ये अपने से H+ आयन नहीं देता है। सबसे पहले ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को वाटर के मॉलिक्यूल से, अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, उसके बाद रिलीज करता है H+ आयन। देखिए आप यहाँ पे जैसे क्या होता है कि BOH का होल 3 इट इज बोरिक एसिड, राइट। अब हम बताए थे कि जो कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। कैसे आप गिन सकते हैं कि बोरॉन के पास 3, हाइड्रोक्साइड के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे नेगेटिव आयन, तो 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, मीन्स इसको ऑक्टेट का क्या हो गया? कमी हो गया। ठीक, अगर इसको स्ट्रक्चर आप बना के देखें तो ऐसे भी आप बना सकते हैं कि BOH आप गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 4 6, ऑक्टेट का इसको कमी है। लेकिन ये क्या करता है, जब H2O से इलेक्ट्रॉन को लेता है तो अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, और उसके बाद जाके रिलीज करता है H+ आयन। अब गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन 3 4 7 और 1 नेगेटिव, टोटल 8। कैसे? तो देखिए इसका कैसे यहाँ पे अटैक करता है वाटर का मॉलिक्यूल। देखिए ये है बोरिक एसिड और ये है वाटर। क्या होता है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है बोरॉन को, तो ये रिसीव करते दिख रहा होगा आपको, तो ये है लेविस एसिड। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि जो बोरिक एसिड है वो लेविस एसिड के जैसा ट्रीट करता है या लेविस बेस के जैसा। तो यहाँ पे पता चला आपको कि जो बोरिक एसिड वो काम करता है लेविस एसिड के जैसा, प्लस ये डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे काम कर रहा है लेविस बेस के जैसा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस पे अटैक, इसको दिया तो बोरॉन इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो बोरॉन बिकम्स निगेटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो बिकम्स पॉजिटिव। अब क्या होता है कि ये Hb इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ये दे रहा है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन गया H+ आयन। और ये OH जो है ये ऑक्सीजन यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दिया तो ये बन जाएगा नेगेटिव, तो ये जो OH हो जाएगा प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा कुछ ऐसा BOH OH OH OH, और इस पूरे कंपाउंड पे जो होगा वो एक नेगेटिव आयन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया 2 4 6 और 2 8। तो देखें हम लोग कि ये अपने से H+ आयन देने में सक्षम नहीं है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, उसके बाद ये रिलीज करता है H+ आयन। इसीलिए हम लोग बोरिक एसिड को एक वीक मोनोबेसिक एसिड, एक H+ आयन देने में सक्षम है, तो इसमें उसको बोल रहे हैं मोनोबेसिक एसिड। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर ऑफ BO3 3- आयन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बोरेट आयन। सबसे पहले हम लोग देखें कि BO3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बोरॉन का अगर हम लोग देखें एटॉमिक नंबर 5 तो देखते हैं 1s2 2s2 और 2p1, राइट। ये इसका ग्राउंड स्टेट है, इसको हम लोग एक्साइटेड कर दें तब ये हो जाएगा 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p2 हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, सीधा पहले डायग्राम बनेगी ग्राउंड स्टेट का, पी ऐसे
एक, लेकिन इसको जब हम एक्साइटेड किए तब ये 2s और 2p, यहाँ देखेंगे कि 2s1 और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में। देख रहे हैं यहाँ पे खाली है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है आराम से। अब देखते हैं हम लोग कि 3 निगेटिव ऑक्सीजन आयन है, 1 2 और 3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, लेकिन हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि एक निगेटिव आयन है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2p5। एज यूजुअल यहाँ भी हो जाएगा 2s2 और 2p5, यहाँ भी हो जाएगा 2s2 और 2p5। अब इसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। जो डबल इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी लोन पेयर है और भाग चलेगा नहीं, तो ये सिंगल यहाँ से गया और ये बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये भी इधर से आया और ये भी बना दिया सिग्मा बॉन्ड, ये भी इधर से गया और ये भी बना दिया सिग्मा। सिग्मा गिन लीजिए 1 2 3, अब बॉन्डिंग पार्टिसिपेट सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन करता है सिग्मा बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कितना सिंगल बॉन्ड बना सिग्मा, 1 2 और 3, तो आप बना लीजिए 3 1 2 और 3 हो गया। अब लोन पेयर देख लीजिए कितना है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3, सब ऑक्सीजन पे 3 3 लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन गिनिए, बोरॉन का 3 होता है, 3 है 1 2 1 3, यहाँ पे 1 2 3। ऑक्सीजन का गिनिए 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ पे हो गया 7, तो ऑक्सीजन में तो 6 ही होता है, 7 हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस और ये सब साथ साथ है तो हो जाएगा माइनस। तो इसलिए लोग देखते हैं 1 2 3 माइनस है, तो इसलिए लोग यहाँ पे 3 माइनस, तो इसका लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो हो गया sp2। बॉन्ड पेयर, तो देख लीजिए बॉन्ड 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 1 2 3, लोन पेयर एक भी नहीं है, हम लोग सेंट्रल आइटम तक देखते हैं कितना लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे 0। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेन। अब हम लोग देखते हैं बोरेक्स, बोरेक्स के बारे में। बोरेक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इसका नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। 10 वाटर मॉलिक्यूल है, तो डेका हाइड्रेट। हम लोग देखेंगे इसका प्रिपरेशन कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट मेथड प्रिपरेशन का, फ्रॉम बोरिक एसिड लिखेंगे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड from boric acid by neutralizing with sodium carbonate। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Na2CO3। रिएक्शन देखिए इसका क्या होगा, बोरिक एसिड H3BO3 प्लस क्या ले लें, तो Na2CO3 क्या बनाएगा, ये बनाएगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कीजिए, बोरॉन 4 है तो यहाँ पे 4 ले लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया 12 तो यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ऑक्सीजन हो गया 12 और 3 15, तो 7 और 6 13 और 2 15, और हम लोग को मिल गया बोरेक्स। ये था फर्स्ट। सेकेंड
फ्रॉम कोलिमेनाइट, फ्रॉम कोलिमेनाइट। तो लिखते हैं कि एट फर्स्ट मिनरल कोलिमेनाइट इज पाउडर्ड। क्या लिखें कि एट फर्स्ट मिनरल कोलिमेनाइट इज पाउडर्ड एंड बॉयल विथ सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन दिखाइए कि Ca2B6O11 प्लस Na2CO3 क्या बनाएगा, मेटल है, कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट CaCO3। ओके, और ये प्रेसिपिटेट है, ये बैठ जाएगा। NaBO2 नाम तो जान ही रहे इसका, सोडियम मेटाबोरेट। ओके, प्लस जो चीज हमको चाहिए था, क्या चाहिए था, तो बोरेक्स यानी Na2B4O7। बैलेंस करते हैं, कैल्शियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 ले लेते हैं, बोरॉन 6 है तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब ये रिएक्शन हो गया बैलेंस और हमको मिल गया बोरेक्स। लेकिन आप एक चीज देख लोगे कि ये तो प्रेसिपिटेट है, इसको तो आप फिल्टर करके हटा सकते हैं, ये तो हमको चाहिए था, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव। क्यों फिल्टर कर रहे इसको, टू रिमूव, प्रेसिपिटेट को हटाने के लिए, टू रिमूव precipitate of CaCO3। the solution upon cooling and concentrating give crystal of, क्या देगा, बोरेक्स। लिखेंगे कि जो बचा हुआ था NaBO2, लिखेंगे कि द मदर लिक्वर कंटेनिंग, क्या कंटेन किया है, द मदर लिक्वर कंटेनिंग NaBO2 इज ट्रीटेड विथ CO2 टू गिव, क्या देगा, बोरेक्स। अगेन फिर से ये बोरेक्स दे देगा। रिएक्शन देखिए आप, रिएक्शन क्या होगा कि ले ले हम लोग NaBO2 प्लस CO2, क्या बनाएगा ये, बोरेक्स। Na2B4O7 प्लस Na2CO3 और हम लोग को मिल गया बोरेक्स। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो Na2 ये 2, सॉरी लेकिन यहाँ बोरॉन 4 है तो यहाँ पे हम लोग को 4 लेना पड़ेगा, और सोडियम 4 है तो 2 और 2 4 हो गया और हम लोग को मिल गया बोरेक्स। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, फर्स्ट, पहला, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेकंड ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पैरिंगली soluble in cold water but completely soluble in hot water। तीसरा देखें, बेसिक नेचर। लिखते हैं कि एन aqueous AQUEOUS an aqueous solution of borax is
बेसिक इन नेचर। क्यों? ये क्वेश्चन पूछता है कि जो ये बारेक्स है उसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक। तो हम बोले हैं कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बारेक्स इज बेसिक इन नेचर बिकॉज इट गिव्स strong base than that of weak acid as a result of hydrolysis मतलब कि डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रेशन कहते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर टू द कंपाउंड। अब बात करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो ले लेते हैं Na2B4O7 प्लस H2O। देखते हैं क्या बनेगा, ये बनाएगा H2B4O7 प्लस NaOH, और जब H2B4O7 को रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करेगा बोरिक एसिड। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ बोरॉन 4 है तो 4 है, सोडियम 2 है तो यहाँ 2, और हाइड्रोजन 2 और 2 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, 2 है ऑलरेडी तो ये 10 हो गया तो 12 हो गया। अब देखिए ये H2B4O7 और ये H2B4O7 कट गया, क्या बचेगा? तो बचेगा Na2B4O7 प्लस 5 और 2 7 मोल ऑफ वाटर, और यहाँ बच गया 4H3BO3 प्लस 2NaOH। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक जो है ये वीक एसिड है। और मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि बोरिक एसिड जो है एक वीक एसिड, वीक लेविस एसिड है, बिकॉज ये क्या कर सकता है, अपने से H+ आयन नहीं दे सकता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है, उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन देने में सक्षम होता है। ये एक मोनोबेसिक एसिड है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, ये थर्ड था। फोर्थ, एक्शन ऑफ, अच्छा, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ किसके साथ? तो एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं Na2B4O7 प्लस H2SO4। देखिए क्या बनेगा, ये बनाएगा मेटल सल्फेट, दिस वन मेटल एंड सल्फेट, तो ये बना देगा Na2SO4 प्लस टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। नाम क्या चीज है इसका? तो टेट्राबोरिक एसिड। अब क्या करेंगे कि टेट्राबोरिक एसिड को रिएक्शन करवा देंगे वाटर के साथ, तो ये फिर से देगा बोरिक एसिड। क्या देगा? बोरिक एसिड। बैलेंस कर लेते हैं, तो 12 है तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे बैलेंस है। ओके, फिर से देख लीजिए, फिर से ये और ये कैंसिल, तो ये बना दिया Na2B4O7 प्लस 5H2O प्लस H2SO4, ये देगा 4H3BO3 प्लस Na2SO4। अब ये लिया लोग H2SO4, ठीक है। इसमें भी एक हेडिंग बना देते हैं रिएक्शन विथ एसिड में। सबसे पहले कि रिएक्शन विथ H2SO4, रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसी को सेकंड बना देते हैं रिएक्शन विथ फिर देखें हम लोग HCl के साथ देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा कि बोरेक्स प्लस HCl क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, और क्या बनाएगा ये बनाएगा टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। अब ये टेट्राबोरिक एसिड जो है H2B4O7 फिर से वाटर से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा बोरिक एसिड। बैलेंस कर लीजिए, 2Na, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्लोरीन 2 है 2 ले लेते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 5 ले लेते हैं। फिर से यहाँ देखिए आप, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये प्रोडक्ट मिला Na2B4O7 प्लस 5H2O
प्लस 2HCl, अब ये प्रोडक्ट बनाएगा 2NaCl प्लस 4H3BO3। आगे देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स से पहले हम लोग देख लेते हैं एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट क्या होता है कि हम लोग ले लेते हैं Na2B4O7 डॉट 10H2 मीन्स हाइड्रेटेड सॉल्ट है ये। इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, पता है आपको क्या करेगा ये? Na2B4O7 प्लस 10H2 मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ देगा, लॉस कर देगा। इसको फर्दर हीट करेंगे तो ये बना देगा NaBO2 प्लस B2O3। ये ना एक ट्रांसपेरेंट बीड है। बीड का मतलब होता है मोती और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। क्या करना पड़ता है कि हम लोग बोरेक्स ले लिए, ओके, इसको हीट किए तो ये वाटर का मॉलिक्यूल छोड़ा, इसको फर्दर हीट किए तो ये NaBO2 और B2O3 दिया। आप नाम तो जानते होंगे, इसका नाम है सोडियम मेटाबोरेट एंड दिस वन इज बोरिक अनहाइड्राइड। और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। क्या करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट में? क्या टॉपिक है? बोरेक्स बीड टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है भाई कि ये बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लेटिनम का वायर लेते हैं। प्लेटिनम वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये हीट को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, कैपेसिटी ज़्यादा होता है सहने का, तो इसलिए प्लेटिनम वायर लेता है, इजीली मेल्ट नहीं करेगा, ओके। या फिर नाइक्रोम का भी वायर ले सकते हैं आप, उसमें काफ़ी हीट सहने का क्षमता होता है। अब उस प्लेटिनम वायर को हम लोग जब लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, इसमें ये हैंडल है और ये वायर रहता है, तो इस वायर को पहले लोग लूप बना लेते हैं। लूप मीन्स मोड़ लेते हैं उसको, और बोरेक्स के सॉल्ट के साथ, बोरेक्स सॉल्ट पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेम देते हैं, बर्नर से इसको हीट करते हैं, राइट, और उसमें बोरेक्स के सॉल्ट को लगाते हैं हम लोग। तो ये जो बोरेक्स का सॉल्ट है, ये क्या करेगा कि ये वाटर का मॉलिक्यूल छोड़ेगा, ये बोरेक्स है, इसी को लगा ये प्लेटिनम वायर में हीट करने के बाद, और क्या हुआ कि ये वाटर का मॉलिक्यूल छोड़ के ये बन गया ट्रांसपेरेंट बीड, मोती जैसा ट्रांसपेरेंट मोती बना। और उस मोती को हम लोग क्या करेंगे कि मेटल सॉल्ट के साथ ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? मेटल सॉल्ट के साथ ट्रीट करेंगे, तो जो मेटल का सॉल्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो बन जाएगा क्या? मेटल ऑक्साइड। और उस मेटल ऑक्साइड का हम लोग B2O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देगा। तो इस कंप्लीट टेस्ट को हम लोग जानते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से। सुन लीजिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले प्लेटिनम वायर लूंगा, उसे लूप बनाऊंगा, उसको बर्नर में हीट करेंगे, हीट करने के बाद बोरेक्स सॉल्ट उसमें लेंगे, बोरेक्स सॉल्ट लेने के बाद उसको हीट करेंगे तो एक ट्रांसपेरेंट बीड मिलेगा। उस ट्रांसपेरेंट बीड को मेटल सॉल्ट के साथ फिर से हीट करेंगे बर्नर में तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर देगा। तो इस कंप्लीट टेस्ट को हम लोग जानते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से। दो तरह का फ्लेम में हीट कर सकते हैं हम लोग इसको, जो बोल रहे हैं कि हीट कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और एक रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब ऐसा फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, और रिड्यूसिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो इस ऐसे फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम कर रहे हैं। एक एग्जांपल बता दीजिए तो सर, जैसे कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ले लेते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट को और इसको हीट करते हैं हम लोग, तो ये टूटता है CuO प्लस SO2 प्लस हाफ O2। अब ये मेटल ऑक्साइड को हम लोग B2O3, ये B2O3 के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, तो ये बना रहा है CuBO2 का होल 2। ओके, कैसे? तो देखिए एक और यहाँ 3-4 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 2 बोरॉन तो 2 बोरॉन, 1 कॉपर तो 1 कॉपर। इसका नाम क्या चीज है सर? इसका नाम है कॉपर मेटाबोरेट। ओके, क्या नाम इसका? कॉपर मेटाबोरेट। ये था इसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्शन।
ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ओके। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में होता, इसका कलर तो देख लीजिए क्या होगा, ब्लू होगा, ओके। अब इसका रिड्यूसिंग फ्लेम में देख रहे हैं हम लोग, इस किताब में आपको दिया हुआ ज्यादा समझ में आएगा, आप देख सकते हैं और भी किताब में कि कौन कौन सा मेटल कौन कौन सा टेस्ट मतलब कौन कौन सा कलर देगा। और मेटल ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा मेटल्स नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिए, उसमें आपको सिर्फ क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ध्यान दीजिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड मैं नहीं लिख रहा हूँ, कोबाल्ट लिख रहा हूँ, मतलब सी बड़ा ओ छोटा, निकेल और कॉपर, बस इतना का ही जो मेटल, यही जो मेटल है, यही बोरेक्स बी टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि इसी के सॉल्ट को लेके हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करवाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर पाते हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम लोग बोरेक्स बी टेस्ट कर रहे हैं। अगर रिड्यूसिंग फ्लेम रहता तो क्या होता, तो ये तो बनेगा ही कि CuBO2 का होल 2 प्लस सी, रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन ज्यादा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो ये कार्बन निकल जाता है इससे, तो ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा, रिड्यूस कर देगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो ये बना देगा CuBO2 प्लस CO प्लस B2O3, बैलेंस करेंगे, 2 ले लेते हैं और 2 यहाँ ले लेते हैं, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि +1 है, +2 जो था वो रिड्यूस हो गया, +1, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए कि जो ये CuBO2 है उसको फर्दर C से हीट करेंगे तो ये बना देगा Cu और इसका कलर रेड हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका ब्लू कलर था और ये कलर हो गया रेड, ठीक है, प्लस B2O3 प्लस CO, ओके। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कुछ नहीं लेने की जरूरत है, बैलेंस है कि ये रिएक्शन बैलेंस है, तो इसमें देख रहे हैं कॉपर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2, अभी ये बैलेंस हो गया। लास्ट टॉपिक इसका स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते थे कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता था, Na2B4O7.10H2O, लेकिन अब देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दूसरा होता है। क्या होता है सर, तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले इसमें से 10 मोल वाटर में से 2 मोल वाटर सेपरेट कीजिए, निकालिए इसको, कर दीजिए, ठीक है। B4O7 है राइट, तो इसमें से भी 2 ऑक्सीजन निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो टोटल इधर भी 4 ऑक्सीजन, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4OH, हाँ या नहीं, 2 मोल वाटर तो 4 ऑक्सीजन, 4 वाटर, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन 4OH लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया B4O5, क्यों O5, क्योंकि अभी दिखाया कि 2 ऑक्सीजन निकाले थे इससे, ठीक है, और B4O5 OH, कितना OH 4, तो यहाँ लिखते हैं होल 4, ओके। और Na2 है, ये आयोनाइज करेगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2 नेगेटिव आयन लग जाएगा, और डॉट 10 था तो इसमें से हम लोग देखेंगे 8H2। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 4 बोरॉन ले लीजिए, 1 2 3 4, दैट्स इट, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। B4 है, 4 ऑक्सीजन मैंने लिया, ये 4 बोरॉन लिया, सॉरी 4 बोरॉन था, 4 बोरॉन लिया, एक दूसरे को थ्रू ऑक्सीजन लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चे, जोड़ दिया। कितना हाइड्रोक्साइड है यहाँ पे, OH कितना है 4, OH 4 है, तो देखिए 4 कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन कितना था, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है 5, 4 बोरॉन ले लिए, 4 OH भी ले लिए, ऑक्सीजन 5, यहाँ ध्यान दीजिए कितना ऑक्सीजन हुआ, 1 2 3 4, एक और ऑक्सीजन, इसको भी लिंक कर देते हैं, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसमें पूछता है रीजनिंग क्वेश्चन कि बताइए कि बोरेक्स में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होता है, ऐसा नहीं है, सबका सेम नहीं है, देख लीजिए आप यहाँ पे देखिए तो कितने से बोरॉन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, ठीक,
तो ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये भी बोरॉन को देखिए तो कितने जुड़े हुए, 1 2 3, ऑब्वियस है, इसका भी sp2। ये बोरॉन को देख लेते हैं, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस है कि इसका sp3। और हम लोग जानते हैं कि बोरॉन का 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक और ज़्यादा दिख रहा है जुड़ा हुआ, तो जरूर किसी न किसी से लिया हुआ होगा। तो ये ऑब्वियस है कि ये बोरॉन निगेटिव है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 निगेटिव आयन हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी बोरेक्स कौन होगा, ये भी बोरॉन कौन होगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, 1 2 3 4, तो ये भी बोरॉन शो करेगा sp3, 1 2 3 4, ये शो किया sp3, और इस पे भी निगेटिव आयन होगा। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं डॉट 8s2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। क्या किया हम लोग कि 4 बोरॉन लिए, सबको ऑक्सीजन से जोड़ दिए और OH लगा दिए, 4 था तो OH लगा दिए। अब देखते हैं कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 निगेटिव यहाँ से हटा के आप यहाँ पर भी 2 माइनस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्रुप 14, ग्रुप 13 खत्म हुआ। थैंक यू।